बिहार में जहां कई साल पूर्व मलखाना से शराब पिए गए, तो वहीं झारखंड के धनबाद में एक थाने के मालखाना से चूहे, गांजा और भांग पी गए, जिसको लेकर थाना में स्नाहा भी दर्ज किया गया। राजगंज थाना में जब्त कर रखा गया 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा चूहा खा गए और भनक किसी पुलिस को भी नहीं लगी। उक्त आशय का खुलासा शनिवार को अनुसंधानक जयप्रकाश प्रसाद ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने की। अदालत में यह मामला अनुसंधानकर्ता की गवाही के लिए चल रहा था। पूर्व में अदालत द्वारा अनुसंधानकर्ता को जब्त प्रदर्शन अदालत में लेकर आने का निर्देश दिया गया था। गवाही के लिए अनुसंधानकर्ता जयप्रकाश प्रसाद उपस्थित तो हुए, लेकिन अपने साथ जब्त भांग तथा गांजा लेकर अदालत नहीं आए। लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने थाना प्रभारी द्वारा दिए गए आवेदन से अदालत को अवगत कराते हुए कहा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने आवेदन में कहा गया कि मलखाना में रखे इस कांड के पदार्थ को 10 किलो भांग तथा 9 किलो गांजा था, उसे चूहे द्वारा विनष्ट कर दिया गया है, जिसे वह अदालत में उक्त प्रदर्शन को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। इस संबंध में राजगंज थाना में एक स्नाहा भी दर्ज कर किया गया है। घटना के बारे में बताया गया कि 14 दिसंबर 2018 को राजगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था कि राजगंज पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भांग तथा गांजा बरामद किया था। पुलिस इस संबंध में शंभू प्रसाद अग्रवाल और उनके पुत्र को गिरफ्तार किया था और यह मामला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन अधिवक्ता ने बताया कि इसका फायदा आरोपी को मिल सकता है, जबकि न्यायालय साक्ष्य के आधार पर चलता है। और एक आवेदन दिया कोर्ट में, जो राजगंज थानेदार के द्वारा लिखा गया था, और उस आवेदन को अवधेश कुमार पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कोर्ट में सबमिट किया और कोर्ट को बताया कि इसमें जो जब्त प्रदर्श 9 किलो गांजा और 10 किलो भांग था, उसको चूहा खा गया है, इसीलिए उसको जो है कोर्ट में हम पेश नहीं कर सकते हैं। और इस संबंध में राजगंज थानेदार द्वारा एक सनहा भी दर्ज कर लिया गया है। यही मामला था। और उसके बाद आईओ से गवाही हुई। गवाही में पूछा गया, हमने पूछा आईओ से कि जो जब्त प्रदर्श है क्या अदालत में है, तो बोला कि नहीं, अदालत में नहीं है, चूहा खा गया उसको। यही टोटल मामला है। अब संभव है या नहीं है वो तो पुलिस जाने। अगर सनहा दर्ज किया है तो कौन चूहा खा गया इसको, अब पुलिस चूहा को खोजे। अब आगे तो ट्रायल है, अब अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहा है, कोर्ट का जो निर्णय हो। तो अगर गांजा और ये भांग नहीं बरामद हुआ है तो आरोपियों को निश्चित रूप से उसका सपोर्ट मिलेगा, मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए अभियुक्त को। बाकी अदालत का आदेश, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। ये मामला है वर्ष 2018 की। वर्ष 2018 में राजगंज थाना एक एफआईआर किया था एनडीपीएस सेक्शन 2022 के तहत किया था। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया था, जिसमें शंभू प्रसाद अग्रवाल, उसके छोटे पुत्र, और एक उसका भतीजा था कर्ण प्रसाद अग्रवाल। 3 लोगों के खिलाफ किया था एफआईआर, जिसमें पुलिस का आरोप था कि उसे गुप्त सूचना मिली कि शंभू प्रसाद अग्रवाल अपने घर में मादक पदार्थ रखे हुए हैं, जहां से वो जो है सो उसकी खरीद बिक्री सप्लाई कर रहे हैं। और उक्त सूचना के आधार पर राजगंज थानेदार समेत डीएसपी घर की घेराबंदी किया और छापेमारी किया। पुलिस का आगे कहना था कि पुलिस को देखकर कर्ण प्रसाद अग्रवाल भाग गया, जबकि शंभू प्रसाद अग्रवाल के घर से शंभू प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया तथा चौकी के नीचे से उसका छोटा पुत्र को गिरफ्तार किया। छोटा पुत्र जुबिनाइल था, इसीलिए जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड में उसका ट्रायल चल रहा है। और कर्ण प्रसाद अग्रवाल और शंभू प्रसाद अग्रवाल के खिलाफ यहाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में मामला एविडेंस पर चल रहा था। पुलिस का एलिगेशन था कि शंभू प्रसाद अग्रवाल के घर में
चौकी के नीचे बोरा में रखा हुआ 9 किलो गांजा और 10 किलो भांग ये पुलिस ने बरामद किया और उसको ला करके थाना मालखाना में उसको रखा गया। उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, पहले वहाँ पर सैंपलिंग किया गया था, उसके बाद कोर्ट दे दिया था उसको, इसको आप सुरक्षित रखिए। वो कोर्ट का एग्जिबिट था। कल अनुसंधानकर्ता की परसों अनुसंधानकर्ता की गवाही हुई। अनुसंधानकर्ता पहले भी आया था, उस वक्त इंफॉर्मेंट की गवाही नहीं हुई थी।